ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप नेता कुमार विश्वास ने बीजेपी पर बड़ा आरोप लगाया है। कुमार विश्वास ने कहा है कि बीजेपी ने उन्हें सीएम बनने का लालच दिया था। कुमार विश्वास ने कहा कि 19 मई को उनके घर पर दिल्ली बीजेपी के एक सांसद उनसे मिलने के लिए पहुंचे। सूत्रों से खबर यह आ रही है कि ये सांसद दरअसल मनोज तिवारी हैं। हालांकि कुमार विश्वास किसी का नाम नहीं बता रहे हैं। हमारी संवाददाता शिवानी ने कुमार विश्वास से बात की। दिल्ली में सरकार कौन बनाएगा ये तो अभी साफ नहीं है, पर लगातार रोज कोई ना कोई बड़ा खुलासा हो रहा है। अब एक पत्रिका के जरिए एक खुलासा हुआ है जहां पे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास को ऑफर दिया गया था। तो इस पूरे मामले में हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुमार विश्वास है। कुमार, आपसे जानना चाहूंगी कब ये बैठक हुई थी? जो 19 मई की जो बैठक थी, क्या बैठक थी? 4 घंटे की बैठक थी। 10:30 बजे रात में कोई आपके पास आता है, सुबह 3 बजे 3:30 बजे तक जाता है। क्या थी पूरी घटना? देखिए, मैं उन लोगों में से हूं जो अपनी मैत्री और अपनी निजताओं को सार्वजनिक नहीं करता, ना उनके फायदे नुकसान के बारे में सोचता हूं। तो कल एक अखबार ने मुझे फोन किया था और उन्होंने मुझे कहा कि आपके घर पर 19 तारीख को कुछ भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद और कुछ वरिष्ठ नेता आए थे आपसे संवाद करने के लिए, जिन्होंने आपसे ये बातें की थी। उन्हें बातें भी पता थी। तो ऐसे में मेरा दायित्व बनता है कि मैं सच बोलूं। मैंने उनसे कहा हाँ ऐसी बातें हुई थी। उन्होंने पूछा कौन व्यक्ति थे, मैंने कहा मैं नाम नहीं लूंगा। क्या ये माना जाए कि आम आदमी पार्टी के जो कुछ एमएलए हैं वो इस बात पे टूटने को तैयार हैं कि दिल्ली में चुनाव ना हो? जिस मंजिल पर जाना नहीं है उसका मार्ग नहीं पूछना चाहिए। इसलिए मैंने ना उनसे ये जानने की कोशिश की कि आप किसकी बात कह रहे हैं कि मेरी ऊपर बात हुई है और ऊपर बात हुई है और आप जरूर बनिएगा। आप जैसे व्यक्ति के राष्ट्र निर्माण में बहुत आवश्यकता है। आप सकारात्मक हैं, आप राष्ट्रवादी हैं, नेशनलिस्ट हैं। इसलिए मैंने जानने की कोशिश नहीं की। कुछ एमएलए हैं जो आम आदमी के, जिनको भारतीय जनता पार्टी तोड़ने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पिछले 3 महीने से लगातार इस प्रयास में है कि किस तरह इस मामले को लंबा करा जाए ताकि आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं या कांग्रेस के विधायक हैं वो बेचैन हो जाए, और बेचैनी में कोई ऐसा निर्णय है जो लोकतंत्र के विरोध में हो। तो ये थे हमारे साथ कुमार विश्वास, जिन्होंने नाम तो नहीं लिया पर कहीं ना कहीं दिल्ली में सरकार कौन बनाएगा इन अफवाहों को और तेज कर दिया है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ शिवानी त्यागी, इंडिया न्यूज। नाम नहीं लिया कुमार विश्वास ने, क्योंकि बदनाम हो जाते वो शख्स जो उनको खुद ही बता रहे हैं कि मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। बहरहाल कुमार विश्वास ने जो खुलासा किया है वो नाम तो नहीं ले रहे हैं, लेकिन आप नेता संजय सिंह ने दावा किया कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कुमार विश्वास से मुलाकात की थी। संजय सिंह ने बताया कि 20 मई को कुमार विश्वास ने पार्टी को इस बात की जानकारी भी बाकायदा दे दी थी। कुमार विश्वास जी के पास जो मनोज तिवारी नवनिर्वाचित सांसद हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो उनसे मिलने के लिए गए थे और उन्होंने उनको मुख्यमंत्री बनने का ऑफर दिया था कि आप 18 विधायक तोड़ के लाइए और आपको मुख्यमंत्री बनाए देगी हमारी पार्टी। तो इस प्रकार का प्रयास भारतीय जनता पार्टी पहले से ही करती रही है, जिसके लिए हम लोग बीच बीच में आगाह किए कि भाजपा जोड़ तोड़ की राजनीति कर रही है। तो सुना आपने, आप नेता संजय सिंह ने सीधे सीधे मनोज तिवारी पर आरोप भी लगा दिया, लेकिन मनोज तिवारी इस पर क्या कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव ने उनसे बात की। आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास ने एक बार फिर से आरोप प्रत्यारोप की लड़ी लगा दी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के कुछ सांसद उनसे गठबंधन मिलने के लिए जोर शोर आजमाइश कर रहे थे, उन्हें ऑफर दे रहे थे। एक नाम आया मनोज तिवारी जी, हमारे साथ मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी शासन जो कुमार विश्वास ने नाम लिया, कितनी सत्य? उन्होंने नाम तो लिया ही नहीं है। जो नाम ले रहे हैं कि बीजेपी के लोग आ रहे हैं सांसद उनके साथ बातचीत करने के लिए। हाँ, तो ये वो जाने कैसे किस आधार पे क्या बोले हैं। मेरा जहां तक मानना है, हमारी पार्टी में मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमारे पार्टी के लोग डिसाइड करते हैं, और हमारे यहाँ ऐसे जोड़ तोड़ की सरकार नहीं बनती है। हमारे यहाँ सरकार बनती है तो लोकप्रिय सरकार बनती है, नहीं तो फिर हम दूसरे चुनाव में जाते हैं। तो ये जो बात आ रही है कहाँ से उठ रही है, कैसे बात कर रही है? कुमार विश्वास ने जो बात करी तो किस आधार पे करी? अब ये तो वो जानेंगे या जिसने छापा है वो जानेंगे। हम अभी तो जनता की समस्या सुन रहे हैं, जब निकलेंगे तो पता करेंगे ये किधर से जिन निकला है। ये जो कुमार विश्वास ने कहा है, क्या ये पुराने ताल्लुकात की वजह से, क्या बीच में कोई बातचीत आपकी थी? नहीं, हमारी कोई भी बातचीत नहीं, हमारा इससे मुझे कोई जानकारी नहीं है इससे। तो ये जो बात है यानी आधारहीन है। अब आम आदमी पार्टी ऐसे ही डूबती पार्टी है, तो तरह तरह के सबूते छोड़ेंगे लोग, तरह से। लेकिन जिस हिसाब से ये तमाम सबूते आ रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से राजनीति गरमाई हुई है इस हिसाब से ये सबूते छोड़ना कितना फायदा है, कितना नुकसानदायक हो सकता है बीजेपी को? क्या नुकसान होगा? ये तो वो लोग करें जो लोग चीफ मिनिस्टर बनने के लिए
एकदम से मेढक की तरह निकले हुए हैं। तो मनोज तिवारी जी के ऐसे कोई मानसा है लालसा नहीं, हमको अधिकार भी नहीं है। हमको अधिकार ही क्या होते हैं? हमारा अधिकार है, हम बीजेपी पार्टी में मात्र एक सांसद हैं, 282 लोग हैं, तो हमारा अधिकार भी नहीं है कि मैं किसी को ऐसा कर सकता हूँ। तो साफ तौर पर है कि मनोज तिवारी जी ने एक तरह से डिनाई करते हुए ये कहा कि ना उनका अधिकार है, वो जनता की सेवा कर रहे हैं और जो आम आदमी पार्टी बात कर रही है वो आधारहीन है। कैमरामैन कृपाल के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, दिल्ली।